गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, वितान का पहला पार्ट सिल्वर वेडिंग, उसकी सेल्फ रीडिंग की होगी आपने। तो मुझे उम्मीद है कि समरी समझ आ गई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू और उनकी पत्नी मूलतः दोनों ही आधुनिक विचारों के नहीं हैं, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की जो माँ की ममता के कारण उसकी मजबूरी होती है, इस मजबूरी ने ही यशोधर बाबू की पत्नी को आधुनिक बना दिया। वह खुद भी आधुनिक जीवन शैली के अनुसार जीना चाहती है और अपने बच्चों को भी वही सब कुछ करने की सलाह देती है जो सब लोग करते हैं। वह रहन सहन, खान पान, सभी बातों में बच्चों का पक्ष लेती है। यशोधर बाबू को साफ कहती हैं कि तुम्हारी बाबा आदम के ज़माने की बात बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका क्या कसूर। मैं भी उसी हद तक आपकी बात मानूंगी जिस हद तक मुझे अच्छी लगेगी। लेकिन यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश के बदलते जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। वे प्रत्येक बात को किशनदा के नज़रिए से देखते हैं। वे किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं, जो कि घोर संस्कारी व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू परिस्थितियों के आगे झुक तो जाते हैं, लेकिन उनका मन पुरानी परंपरा में ही रमता है। घर में कोई भी नई चीज़ आए, जैसे गैस, फ्रिज, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे सुविधा की चीज़ों को हैसियत बढ़ाने वाला मानते हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे जब उनकी 25वीं सालगिरह मनाना चाहते हैं तो वो भी उनको पसंद नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यशोधर बाबू की पत्नी वक्त के साथ स्वयं को बदल लेती हैं, अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन यशोधर बाबू किशनदा के संस्कारों और पुरानी परंपराओं से ही चिपके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? किशनदा की मौत का संबंध इस वाक्य से क्या रहा होगा? तो देखिए, आपने पाठ में पढ़ा कि जो हुआ होगा, यह वाक्य अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ। जब किशनदा की मृत्यु होती है तो यशोधर बाबू ने उनके एक परिचित व्यक्ति से पूछा कि उनकी मौत का क्या कारण था। उन्होंने उत्तर दिया कि जो हुआ होगा। इस वाक्य की अलग अलग कई तरह की अर्थ छवियां हम खोज सकते हैं। पहला अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं होते तो उनकी मृत्यु की ओर लोग ध्यान नहीं देते, और कोई जब पूछता है तो यही जवाब मिलता है, जो हुआ होगा। दूसरा, जिनके बच्चे हैं लेकिन वे बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, तो वहाँ भी यही वाक्य सुनने को मिलता है कि जो हुआ होगा। तीसरा, जिनके बच्चे हैं लेकिन वो किसी भी कारण से, जैसे रोजगार की वजह से उनके पास नहीं रह रहे, विदेशों में रह रहे हैं और उनका कभी हालचाल पूछते ही नहीं, तो यह कथन व्यंग में कहा गया है, जो हुआ होगा। किशनदा की मौत का संबंध इस वाक्य से साफ दिखाई देता है कि किशनदा के जाति भाई रिश्तेदारों ने यह जानने की जरूरत ही नहीं समझी कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई। यह वाक्य किशनदा स्वयं भी कई बार प्रयोग करते थे। वे इस वाक्य का प्रयोग अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते थे। तो बच्चों, आज इतना ही, और आपका होमवर्क है कि आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और याद करेंगे। आगे का काम अगली वीडियो में। थैंक यू।